वाराणसी महिमा कलयुग वर्णन। मनु जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि वे मुनि उस राजा सुधुम्न के समीप जाकर फिर उन्होंने क्या किया था और उनके आश्रम का क्या नाम है। भानुदेव ने कहा, रेवा नदी के तट पर महान पुण्य में एक पवित्र जालेश्वर नाम से कहा गया है। वे तृण बिंदु मुनि का आश्रम है जो मुनियों और सिद्धों के द्वारा सेवित है। वे मुनि श्रेष्ठ वहां पर जाकर भगवान भव शंकर के भाव से परिपूर्ण हो गए और वहां पर एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की और इसके पश्चात उन्होंने तीर्थ यात्रा की। मनु जी ने कहा, वे कौन कौन से तीर्थ हैं जिनमें भगवान शिव सन्निहित रहा करते हैं और जो तीर्थ परम गुह्य हैं। हे भगवान, आप उनको मुझे बतलाइए और जो अन्य तीर्थ हों उनको भी तात्विक रूप से बतलाइए। भानुदेव ने कहा, समस्त तीर्थों में उत्तम तीर्थ और सब क्षेत्रों में अत्युत्तम क्षेत्र वाराणसी इस नाम वाली नगरी है जो भगवान शूल देव की परम प्रिया है, जहां पर विश्वेश्वर देव हैं जो यहाँ पर सभी देहधारियों को संसार से मोचन कराने वाला तारक मंत्र तथा ज्ञान प्रदान किया करते हैं, जिसमें उत्तर की ओर बहने वाली ब्रह्ममयी गंगा विद्यमान है, जो स्पर्श मात्र और नमस्कार से ही समस्त मनुष्यों के पापों का संहार करने वाली है। भागीरथी गंगा के तुल्य अन्य कोई भी तीर्थ नहीं है और विशेष रूप से वाराणसी में तो ये गंगा ही सर्वोत्तम तीर्थ है। और उस गंगा तट में भी जो मणिकर्ण नाम वाला घाट है वह तो भगवान विश्वेश्वर का परम प्रिय तीर्थ है। उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके, चाहे वे पापी ही क्यों ना हो, भगवान विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी हो जाया करता है, अर्थात उस मनुष्य की निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। अपन में तेजधारी भगवान व्यास जी को ब्रह्मा जी के पुत्र ने भगवान विश्वेश्वर का जो महात्म्य कहा है उसी को मैं आपको बतलाऊंगा। इस महान घोर कलयुग का आगमन देखकर श्री कृष्ण द्वैपायन प्रभु इस संसार में क्या श्रेय का संपादन होने वाला है, ये अपने मन में विचार करके ही वहां पर गए जहां पर जो नंदीश्वर के शिष्य हैं और स्वयं योगियों में सबसे अग्रणी अर्थात परम प्रधान हैं। ऐसे सौनत कुमार भगवान हिमवान गिरी पर जहां विराजमान रहा करती हैं, वे हिमालय पर्वत का स्थान अनेक देवों के समुदायों के द्वारा समाकीर्ण है तथा यक्षों और गंधर्वों के द्वारा सेवित रहा करता है एवं बड़े बड़े सिद्ध चारण और कूष्मांडों से तथा अनेक अप्सराओं से घिरा हुआ रहा करता है, जहां पर मंदाकिनी गंगा विराजमान रहती हैं जो समस्त दुखों का हरण कर देने वाली हैं। उस गंगा में कमल तथा अन्य विविध प्रकार के अत्युत्तम पुष्प विकसित होकर उसकी शोभा की वृद्धि किया करते हैं। उन सनत कुमार जी के आश्रम में पराशर मुनि के पुत्र व्यास देव जी गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने यथोचित रूप से सनत कुमार जी का अभिवादन किया और फिर उन्हीं के सामने उपविष्ट हो गए। व्यास देव जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस समय इस प्रकार कहा। श्री व्यास देव जी ने कहा, हे भगवान, ये महान घोर कलयुग प्राप्त हो गया है जिसमें पुण्य का मार्ग एकदम दूर हो गया है और सर्वत्र पाखंडपूर्ण आचरण लोग किया करते हैं तथा सर्वत्र मिलेच्छों के समान ही लोग हो गए हैं और सब स्थल इन्हीं से घिरे हुए हैं। इस युग में ब्राह्मण लोग भी शूद्रों को भजन कराने वाले हो जाएंगे। ये ऐसा ही घोर युग है कि उसमें लोग अधार्मिक, महान क्रूर, आचार से रहित तथा अत्यल्प मेधा वाले हो जाएंगे। इस कलयुग में ब्राह्मण गण स्नान, देवों का अभ्यर्चन कर्म, दान, होम और पितरगणों का तर्पण भी नहीं किया करेंगे और न वेदों का स्वाध्याय ही करेंगे। ऐसे ही अनाचारी विप्र
हो जाएंगे। ये अधम ब्राह्मण अपने श्रेय का संपादन करने के लिए भी वेदों का पठन पाठन नहीं किया करेंगे और इस घोर कलयुग में केवल दान ग्रहण करने के लिए ही वेदों का अध्ययन किया करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम का समाश्रय ग्रहण करने, भगवान शिव की निंदा करने में निरत रहेंगे। ऐसे द्विज इस कलयुग में समुत्पन्न होंगे। विप्रगण अपनी अपनी वृत्ति का परित्याग कर देंगे और दूसरे वर्णों की वृत्ति से उपजीवित रहने वाले हो जाएंगे। इस महान घोर कलयुग के आने पर सभी ब्राह्मण आदि वर्ण ऐसे ही अपने अपने कर्मों को त्याग देंगे, ऐसे ही हो जाएंगे। राजा लोग भी केवल अपनी जाति का वृथा अभिमान रखने ही वाले हो जाएंगे और इन सबको पाप कर्मों में रत देखकर भी कोई विचार नहीं किया करेंगे। ये कलयुग प्राप्त हो जाएगा तो उसमें शूद्र लोग ब्राह्मणों को देखकर भी ऊंचे आसनों पर बैठे रहा करेंगे तथा अपने आसन से बिल्कुल भी ये अल्पमति वाले शूद्र जरा भी हटा नहीं करेंगे। कलयुग में कषाय वर्ण के वस्त्रों को धारण करने वाले ज्ञान शून्य, नग्न, कापलिक, खप्परधारी, बौद्ध और वैशेषिक अनेक संप्रदायों वाले समुत्पन्न हो जाएंगे। अधम द्विज अपना तप और यज्ञों के फल को बेच देने वाले हो जाएंगे तथा कलयुग में सैकड़ों और सहस्त्रों ही यति होकर भ्रमण करते हुए सर्वत्र दिखलाई देंगे। इस संसार से मोचन कर देने वाले भगवान महादेव जी की विशेष निंदा किया करेंगे। कलयुग में ऐसे ही लोग हो जाएंगे कि महात्माओं और उनके भक्तों तथा ब्राह्मणों की भी निंदा किया करेंगे। दुष्ट आत्मा वाले राजा के सेवक गण ब्राह्मणों को ताड़ित किया करते हैं। इस कलयुग का ऐसा ही प्रभाव होगा कि राजा लोग विप्रों को सताने वाले अपने दुष्ट सेवकों को देखकर भी उन्हें उस दुष्ट कर्म से हटाया नहीं करेंगे। हे द्विज, आप अब यही बतलाइए कि जब ऐसा महान घोर कलयुग होगा तो उस समय में श्रेय करने वाला क्या होगा? हे भगवान, इस संसार से छुटकारा दिलाने वाला क्या साधन होगा? ये हमको आप बतला दीजिए कि प्राणियों का कल्याण हो।